हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह राशि वालों का बताऊंगा। सिंह राशि वालों का दिसंबर 2025 का राशिफल बताऊंगा। तो सिंह राशि के लिए जो दिसंबर का महीना है वो शुभ नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना शुभ नहीं है। केतु जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, राहु जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब अचानक से परेशानी आएगी, अचानक से स्वास्थ्य खराब होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी सही नहीं है। मन में क्रोध बना रहेगा, भय बना रहेगा, अनजाना भय, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत रहेगी। तो ये चीज़ भी पारिवारिक क्लेश को बढ़ाएगी, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी लाएगी। तो इसलिए ये स्वास्थ्य और दाम्पत्य दोनों ही सुख के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, शुभ नहीं है। अच्छा, चौथे भाव में सूर्य है, शुक्र है और मंगल है। चौथे भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल है। दिसंबर माह में जो गोचर से देखा जा रहा है तो सूर्य, शुक्र और मंगल चौथे भाव में है। तो चौथे भाव का सूर्य निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन को अत्यधिक क्लेशमय बनाएगा। कैरियर के मामले में थोड़ा लाभ देगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन दाम्पत्य सुख के मामले में चौथे भाव का सूर्य शुभ नहीं है और यह पारिवारिक क्लेश निश्चित रूप से उत्पन्न करेगा। यह मतलब पारिवारिक क्लेश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इसलिए इस समय सिंह राशि वालों को मतलब जो भी स्त्री या पुरुष है अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा क्रोध हो मन में, फिर भी विनम्र स्वभाव बना करके रहना ज़्यादा उचित होगा। वैसे ये ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि केतु जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। ये अचानक से क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली स्थिति होगी। ये अचानक से क्रोधित होंगे, अचानक से मानेंगे और ये चीज़ इनके दाम्पत्य सुख के लिए काफ़ी कष्टकारक होगी। कैरियर के मामले में भी ये चूँकि सूर्य चौथे भाव में है तो कैरियर को मतलब नुकसान तो होगा, कैरियर के मामले में नुकसान होगा, लेकिन सूर्य ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा। सूर्य किसी तरीके से कैरियर संभालेगा। थोड़ी परेशानी आएगी कैरियर के मामले में, लेकिन कैरियर जो है वो संभल जाएगा। कैरियर जो है वो उनको परेशानी नहीं आने देगा। शनि जो है वो शनि मीन राशि का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि मीन राशि का होकर अष्टम भाव में बैठा है तो ये पितृभाव को देख रहा है। पिता से संबंध इनका उतना बढ़िया नहीं रहेगा। समाज में मान सम्मान में कमी आएगी, पिता से भी संबंध खराब होगा, कैरियर में भी नुकसान होगा। सूर्य ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा, ज़्यादा बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन ज़्यादा शुभ कर भी नहीं पाएगा सूर्य, इसलिए कि कैरियर में जो दशम भाव है उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ी है, तृतीय दृष्टि पड़ी है। तो कैरियर के मामले में परेशानी उत्पन्न होगी, पिता से संबंध खराब होंगे, राज समाज में मतलब समाज में मान सम्मान में प्रतिष्ठा में कमी आएगी। गुरु जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वक्री गुरु है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये इनको जमीनी विवाद देगा, भूमि संबंधी विवाद देगा, एंजाइटी की शिकायत देगा। चूँकि केतु लग्न में बैठा हुआ है और केतु से 12वें गुरु हैं तो एंजाइटी की शिकायत होगी इनको। मन में डर, घबराहट, बेचैनी, बेकार का सोच, ये बीपी वगैरह बढ़ना, ऐसे लगना कि मतलब कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस टाइप की परेशानी इनको होगी। और ये कैरियर के लिए उतना शुभ नहीं है, कैरियर के लिए उतना शुभ नहीं है। उन्नति में बाधा आएगी, धन लाभ में बाधा मिलेगी, इनको आय में कमी महसूस होगी। और दिसंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के शुभ नहीं है। दिसंबर का महीना उतना शुभ नहीं है इनके लिए, अशुभ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो सिंह राशि वाले हैं उनकी अपनी कुंडली होगी और उस कुंडली में उनका समय अच्छा या बुरा जो भी होगा वो उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन फिर भी वर्तमान में गोचर में जो ग्रहों की दशा है, जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की चाल है, उस हिसाब से अगर शुभ फल भी होगा कुंडली में तब भी दिसंबर के महीना में, दिसंबर 2025 में इनके जीवन में थोड़ी शुभता में कमी आएगी, परेशानी ज़्यादा रहेगी इनके लिए। दिसंबर महीना में 5, 6, 7 दिसंबर, 5, 6, 7 दिसंबर, 15, 16, 17 दिसंबर और 25, 26 दिसंबर। 5, 6, 7 दिसंबर, 15, 16, 17 दिसंबर और 25 और 26 दिसंबर, यह थोड़ा परेशानीदायक वाला तारीख है। इस दिन सावधानी बरतना होगा। इस दिन अचानक से परेशानी आएगी, मानसिक क्लेश ज़्यादा होगा,
आय में कमी होगी, व्यय ज़्यादा होगी, स्वास्थ्य अचानक से खराब होगा, चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट इस तरीके की परेशानी इनको आएगी। तो ये सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना होगा, इसलिए सावधानी इनको बरतनी होगी, यही ज़्यादा शुभ होगा। देखिए कुंडली में समय आपका लाख अच्छा चलता हो, लेकिन इस तिथि को चंद्रमा से अन्य ग्रहों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण इस तिथि को आपको बचाना ही पड़ेगा, सावधानी पूर्वक इसको किसी तरीके से निकालना ही पड़ेगा। आप आजमा करके भी देख लीजिएगा इस दिन क्या होता है। खुद जो मैंने आपको तारीख बताया है उस तारीख को आप देखिए कि आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हो रहा है। थोड़ा मानसिक परेशानी रहेगा और क्लेश होगा, कष्ट होगा इस दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि में पैतृक संपत्ति जो है और आय भाव का स्वामी, पैतृक संपत्ति और आय लाभ का स्वामी बुध जो है वो तीसरे घर में बैठा हुआ है और तुला राशि में बैठा हुआ है। तो ये शुभ है, लेकिन बाकी अन्य ग्रह इसको बहुत ज़्यादा बल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। बुध कमजोर हो चुका है, जिसके कारण आय में कमी होगी, कैरियर में उन्नति की संभावना कमी है। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना मतलब कैरियर में, स्वास्थ्य के मामले में, पारिवारिक मामले में, इन सब चीज़ों में क्लेशमय रहेगा। आपके साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय में भी परेशानी आएगी। इस समय आप को मतलब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली स्थिति होगी। बहुत जल्दी किसी से आप घुल मिल नहीं पाएंगे, और साझेदारी में अगर व्यापार व्यवसाय है तो उसमें परेशानी आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम ना करें। पार्टनरशिप में काम करेंगे परेशान हो जाएंगे। तारीख मैंने आपको बता ही दिया, 5, 6, 7 दिसंबर, 15, 16, 17 दिसंबर और 25 और 26 दिसंबर को आपको सावधान रहना है। देखिए दिसंबर के महीना में सिंह राशि वालों को सबसे अच्छा रहेगा कि कैरियर के लिए कि कैरियर में शुभता है, इसके लिए इनको शुक्रवार को दही और चीनी खाना चाहिए। सिंह राशि वालों को शुक्रवार के दिन दही खाना चाहिए। दही हर हालत में खाएं, अगर चीनी नहीं भी डालते हैं तो दही थोड़ा सा 1 चम्मच ही लेकर के शुक्रवार के दिन खा लिया करिए। कैरियर में आपके लाभदायक होगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, मतलब इन सब चीज़ों में आपको लाभ देगा। तो शुक्रवार के दिन दही खाइए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क के किनारे यहाँ कहीं पर भी, जंगल वंगल में भी मदार का पेड़ मिलता है। मदार को अकवन या आक भी कहा जाता है। उसके लकड़ी को, मदार के उसका फूल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। अब शायद आप पहचान लें, तो वो आक या मदार, आक उसमें से दूध भी निकलता है, तोड़ने पे उसके पत्ता को तोड़ने से दूध निकलता है, रोड के किनारे उगा हुआ होता है। तो मदार के लकड़ी को लेकर के लाल धागे से अपने दाहिने भुजा में धारण करें। लाल धागे में लेकर के आक के लकड़ी को अपने दाहिने भुजा में धारण करें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ये जो क्रोध होगा इस पे आपका नियंत्रण होगा। धन लाभ के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर चाहते हैं कि आप धन लाभ हो तो गाय को हरा चारा खिलाते रहें। ये कभी मतलब दिसंबर माह में तो ठीक है, आप उपाय कीजिएगा, ये आगे भी खिलाते रहें, आपको फायदा होगा। धन लाभ, आय में लाभ, पारिवारिक संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें लाभ, बैंक बैलेंस, जमा पूंजी, इन सब चीज़ों में आपको लाभ होगा। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो ख्याल रखिएगा, पन्ना नहीं पन्ना है, आपको पन्ना नहीं पन्ना है। और रविवार के दिन आप मदार का जड़ जो है या लकड़ी, मदार की लकड़ी लेकर के लाल धागे में अपने दाहिने भुजा में बांध ले। और रविवार के दिन जो गोवत्स मतलब सांड जो होते हैं, सांड, उनको गुड़ खिलाया कीजिए। रविवार के दिन सांड को गुड़ खिलाइए। अगर डर लगता है कि वो मार देगा तो आप दूर से ही रख करके हट जाइए, लेकिन सांड को गुड़ जरूर खिलाइए रविवार के दिन। इससे आपके भाग्य में, भाग्योदय में जो भी बाधा होगी वो बाधा धीरे धीरे दूर होती जाएगी। एक बार आप आजमा करके देखिए इसको, आपको पता चलेगा कि ये उपाय कैसा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मित्रों। अब अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे।